दोस्तों नमस्कार। बड़े दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि जयपुर में एक डंपर ड्राइवर जो कि शराब के नशे में था, वो रोड पर रॉन्ग साइड से चलता हुआ जो भी उसके सामने, चाहे पैदल चल रहे हैं, टू व्हीलर हैं, फोर व्हीलर है, उन सबको रोकता हुआ 1 किलोमीटर तक पूरा मौत का तांडव किया है। उसमें लगभग 14 लोगों की मौत हो चुकी, जिनके शत-विशत शरीर उस पूरे रोड पर जो बिखरे पड़े थे, वो बहुत ही खौफनाक मंजर था। इस दृश्य को देखकर बड़ा दुख होता है और दूसरे मन में बड़ा क्रोध भी आता है इस सरकार पर, इस सिस्टम पर, इन डिपार्टमेंट पर, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि इस प्रकार की अकाल मृत्यु ना हो किसी की भी। लेकिन ये जितने भी डिपार्टमेंट हैं, मिनिस्ट्री हैं, ये नेता जो लोग हैं, ये पूरा का पूरा जो चैनल है वो पूरा करप्ट सिस्टम का बना हुआ है। पिछले कुछ महीनों में अगर आप एनालिसिस करें तो राजस्थान में बहुत बड़े बड़े हादसे हुए हैं, जिनकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी इन मिनिस्टर्स की, इन डिपार्टमेंट के जितने ऑफिसर्स हैं, जितने अधिकारी हैं, जो जनता की खून पसीने की कमाई से इनको सैलरी मिल रही है, इनको फैसिलिटी मिल रही है, फिर भी इतने बड़े हादसे हुए हैं। कुछ दिनों पहले एक सरकारी स्कूल की छत गिरने से 7 मासूम बच्चों की मौत हो गई, जबकि उस स्कूल के कर्मचारी, उस स्कूल का जो प्रिंसिपल है, उस स्कूल के जो टीचर हैं, उन्होंने कई बार ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को इसको नोटिस में डाला है कि ये जर्जर हालत में है। लेकिन इनकी अकर्मण्यता की वजह से, इस पूरे डिपार्टमेंट की अकर्मण्यता की वजह से वो मासूम बच्चे मौत के मुंह में चले गए। इन बच्चों की जो अकाल मृत्यु हुई है वो पूर्ण रूप से इस पूरे चैनल, जो इस डिपार्टमेंट में एजुकेशन मिनिस्टर से लेकर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी तक जितने भी अधिकारी हैं, ये पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं। लेकिन सरकार ने क्या किया? कुछ टीचर्स को, जिनकी जिम्मेदारी नहीं थी इस हादसे में, लेकिन उन टीचर्स को इन्होंने सस्पेंड कर दिया और एक जांच रिपोर्ट के लिए कहा गया। वो जांच रिपोर्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आज तक कोई एनालिसिस नहीं हुआ। लगभग 5000 स्कूलें जो है वो जर्जर हालत में है, उनका कोई रिनोवेशन नहीं हो रहा। अगर इन सरकारी स्कूल में इन अधिकारियों की बच्चे, इन नेताओं के बच्चे अगर पढ़ते तो शायद ये हादसा नहीं होता। ये हादसा स्कूल में ना हो, इसके लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट ने क्या पॉलिसी बनाई है, क्या ऐसे टेक्निकल एविडेंस थे जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। अभी कुछ दिन पहले बाबूलाल नागर जो ऊर्जा मंत्री हैं, वो किसी स्कूल के दौरे में गए तो उन्होंने जब प्लास्टर को चेक किया तो स्पर्श करने मात्र से वो प्लास्टर गिर रहा था। बल्कि वो जो भवन है स्कूल का, वो पिछले 3 महीने पहले बना था। अब आप ये सोचिए कि इन डिपार्टमेंट की, इन नेताओं की, इन मिनिस्ट्री की कितनी अकर्मण्यता है, उसकी वजह से जो भोली भाली जनता है वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रही है। पूरा का पूरा डिपार्टमेंट जो है वो पूरा करप्ट बना हुआ है। शायद इन पूरे करप्शन का जो खेल है, ये कैसे हो सकता है कि एजुकेशन मिनिस्टर को इस पूरे करप्शन का खेल का पता न हो? या तो ये है कि वो इस खेल में भी इन्वॉल्व हैं। अगर उनके बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते तो क्या यह हादसा होने देते? एसएमएस हॉस्पिटल, दूसरा हादसा है एसएमएस हॉस्पिटल में, ट्रॉमा सेंटर में शॉर्ट सर्किट की वजह से 8 मरीज जिंदा जल गए। एसएमएस हॉस्पिटल जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें इस प्रकार की शॉर्ट सर्किट की घटनाएं ही क्यों हों? क्या ऐसी कोई टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन इन डिपार्टमेंट की वजह से, इन नेताओं की वजह से कि ये केवल भाषणबाजी करेंगे, ग्राउंड लेवल पे एक्चुअल में जनता को क्या समस्या है उस पर कोई भी साइंटिफिक
ये कोई काम नहीं करना चाहते। उसमें भी कुछ लोगों को सस्पेंड किया, एक कमेटी बनी और वो भी ठंडे बस्ते में चला गया। इसके पीछे कोई एक्शन नहीं। उसके बाद में एक एसी स्लीपर बस जोधपुर से जैसलमेर की तरफ जा रही थी। उस एसी स्लीपर बस में शॉर्ट सर्किट की वजह से 21 लोग जिंदा जल गए। आपको मतलब आश्चर्य होगा कि वहाँ पर जितने भी इस घटना में जो जितने भी पैसेंजर जिन 70% बर्न हुए हैं, झुलसे हैं, कोई 80% झुलसा है, 50% झुलसा है, जो आग के शिकार हुए हैं, उनको जब जैसलमेर रेफर किया गया वहाँ पर बर्न यूनिट नहीं थी। लगभग 200-250 किलोमीटर एक खटारा एम्बुलेंस में उनको जोधपुर रेफर किया गया। ये व्यवस्था है, इसको मेडिकल फैसिलिटी बोलते हैं। आपके किसी नेता के अगर कोई भी रिलेटिव अगर इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, कोई मेडिकल इश्यू हो, आप हेलीकॉप्टर से एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा देते हो। पूरा परिवहन विभाग जब एसी बस स्लीपर जो बस है उसका रजिस्ट्रेशन नॉन एसी स्लीपर बस में कराया गया, पूरी मिलीभगत है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से लेकर और नीचे के अधिकारी, ये भी पूरा का पूरा डिपार्टमेंट जो है वो पूरा करप्ट है। केवल फाइन लगाना, केवल जुर्माना लगाना, किसी व्हीकल को केवल जब्त करना, केवल और केवल डिपार्टमेंट का ये काम नहीं रहता है, बल्कि ऐसी एक व्यवस्था अपन एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें जिससे कि इन फाइन की जरूरत ही न पड़े, किसी वाहन को जब्त करने की जरूरत न पड़े। लेकिन ये पूरा डिपार्टमेंट जानबूझकर ये खुद नेता लोग जो मिनिस्टर हैं, जिनको हम चुनकर और विधानसभा में भेजते हैं, ये सब करप्ट इस सिस्टम का पार्ट है। क्योंकि अगर इस प्रकार का कोई सिस्टम डेवलप कर दें जिसमें किसी फाइन की जरूरत नहीं है, किसी वाहन को जब्त करने की ही जरूरत नहीं है, तो इनकी तो कमाई रुक जाएगी। इनका जो करप्शन का खेल है वो कैसे चलेगा? इसलिए ये ऐसा कोई सिस्टम डेवलप करना ही नहीं चाहते। उसके बाद में एक अभी रविवार को जब देव उठनी एकादशी थी, उस दिन हाईवे पर ढाबे के सामने कई ट्रोले खड़े रहते हैं। एक मिनी बस उसके साथ टक्कर होने की वजह से 15 जो है लोग बेचारे अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए। इन हाईवेज के आसपास जितने भी ग्रामीण हैं, उन सब लोगों को इस हाईवे पर रोजगार मिलना चाहिए। तो क्या हम ऐसा कोई सिस्टम डेवलप करें जिनको कि वहाँ के जो स्थायी निवासी हैं, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, उनको रोजगार भी मिल जाए और इस प्रकार की कोई घटना भी नहीं हो। कोई अवैध होटल या अवैध ढाबे वाली जो ये व्यवस्था इन्होंने डेवलप कराई हुई है, वो जानबूझकर डेवलप कराई हुई है ताकि अगेन ये किसी पर जुर्माना ठोके, किसी के ऊपर फाइन लगाएं, कुछ पैसा उनसे करप्शन के तौर पर ले और वो पैसा पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर तक पहुंचता है। तो पूरा ट्रांसपोर्ट जो डिपार्टमेंट है वो पूरा का पूरा भी करप्ट है। पूरा खेल चल रहा है करप्शन का। और अब ये जो है जयपुर में एक शराबी ड्राइवर, किसी को आप सोचिए कि मतलब जो ट्रक या डंपर जो था उसका जो मालिक था, क्या उसको कानून का, संविधान का थोड़ा बहुत भी भय नहीं था कि उसने कैसे अलाउ कर दिया, जो कि एक चलने की स्थिति में नहीं था,
उस व्यक्ति को, वो इतने शराब के नशे में था, उसको उन्होंने उस डंपर को चलाने के लिए अलाउ कर दिया। 14 लोग बेमौत मरे गए, वहां लाशें बिखर गई। कितना खौफनाक मंजर है। इन जितने भी राजस्थान में अभी कुछ महीने में ये हादसे हुए हैं, ये हादसे किसी अनजाने की वजह से नहीं हुए हैं, ये इस सिस्टम के फेलियर की वजह से हुए हैं, इस सिस्टम की अकर्मण्यता की वजह से हुए हैं। ये जो सिस्टम है, जो गवर्नमेंट ऊपर से लेकर और नीचे अधिकारियों तक ये जो पैसों का खेल चल रहा है हर डिपार्टमेंट में, इस भ्रष्टाचार की वजह से, इस करप्ट सिस्टम की वजह से ये सारे हादसे हुए हैं। इन नेताओं को केवल भाषणबाजी आती है, इनको केवल भाषणबाजी करनी है। चुनाव जीतने के लिए लच्छेदार भाषण बोलना है। ग्राउंड लेवल पर काम करने के लिए बुद्धि की जरूरत होती है। अब इनको केवल बोलना आता है। क्यों? क्योंकि ये जो बोलते हैं वो झूठ, पाखंड से लबरेज होना चाहिए। इन्हीं का तालमेल बैठाकर और भोली भाली जनता को ये केवल मूर्ख बनाते हैं।